Hello students, today we will discuss Lorentz force, magnetic flux density, and after that we will discuss magnetic force acting on a current carrying conductor. Okay, now what is Lorentz force? कोई चार्ज था, चार्ज जब रेस्ट पे होता है तो इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe वर्क करता है एंड इस Fe की वैल्यू क्या होता है, QE होता है, जो हमने चैप्टर फर्स्ट यूनिट में डिस्कस किया था। हमने फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है, उसमें हमने चार्ज की स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था। तो चार्ज के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड E होता है तो उसमें उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है Fe एंड दैट विल बी इक्वल टू QE। ठीक है, फिर जो हमारा करंट यूनिट चल रहा है अभी हमारा यूनिट चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर वायर। तो हम क्या कर रहे हैं, हर केस में क्या निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। आज जब वायर की या फिर किसी भी चार्ज की या कोई भी चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज है, जब वो स्टैटिक में था तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क कर रहा था। अब ये चार्ज जब मूव करना स्टार्ट हुआ, चाहे वो वायर के थ्रू करे, चाहे वो सोलेनॉइड के थ्रू करे या टोरॉइड के थ्रू, जब चार्ज मूव करता है तो वहाँ पे क्या होता है, करंट फ्लो करेगा एंड उसके अराउंड फ्लो ऑफ चार्ज जब होगा तो करंट प्रोड्यूस होगा एंड करंट जब आपका मूव करता है तो वहाँ पे क्या होता है, करंट फ्लो करता है किसी भी वायर में तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स वर्क करता है। मीन्स पहले तक चार्ज में जो चार्ज स्टैटिक में था तो इसके पास सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पर वर्क कर रहा था, लेकिन अब जब चार्ज की ओर फ्लो कर रहा है तो चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स भी वर्क कर रहा है ना। तो अभी चार्ज पर क्या है, दो फोर्स वर्क कर रही हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स को आपका Fb या फिर Fm से भी इंडिकेट करते हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल B होता है, इसलिए इसको Fb से लिखा है मैंने। ठीक है, तो देखिए आपका Fe का वैल्यू होता है QE एंड Fb मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू होता है किसी भी चार्ज पर QV क्रॉस B या QVB साइन थीटा। ये फॉर्मूला हमने इस यूनिट के फर्स्ट वीडियो में ही डिस्कस किया है। फर्स्ट टॉपिक इसका यही है, मैग्नेटिक फोर्स। तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या था, F इक्वल टू QV क्रॉस B था। ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू QVB साइन थीटा। तो लॉरेंस फोर्स क्या होता है, किसी भी चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी वर्क कर रहा है, अब मैग्नेटिक फोर्स भी वर्क कर रहा है, तो उसका जो नेट फोर्स F होगा दैट विल बी इक्वल टू Fb प्लस Fe। नेट फोर्स क्या होगा, टोटल फोर्स ऑन दिस चार्ज क्या होगा, Fe भी है और Fb भी है। तो अभी दोनों पे जो टोटल चार्ज, दोनों को मिलाकर जो टोटल चार्ज Q पर मैग्नेटिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो वर्क कर रहा है, जो टोटल चार्ज आपका टोटल फोर्स चार्ज पर जो वर्क कर रहा है दैट फोर्स विल बी नोन एज लॉरेंस फोर्स। उस फोर्स को क्या कहते हैं, लॉरेंस फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स भी वर्क कर रहा है चार्ज पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी वर्क कर रहा है चार्ज पर, तो जो टोटल फोर्स आपका चार्ज Q पर अभी वर्क कर रहा है दैट विल बी सम ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस सम ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नोन एज लॉरेंस फोर्स। तो लॉरेंस फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड दैट विल बी इक्वल टू QV क्रॉस B प्लस QE। और इसको आपने सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लिख दिया, F इक्वल टू Q आपने दोनों में कॉमन ले लिया, V क्रॉस B प्लस E। दिस इज फॉर्मूला फॉर लॉरेंस फोर्स। तो लॉरेंस फोर्स इसे नाम क्यों दिया गया, लॉरेंस फोर्स यही है, लॉरेंस साइंटिस्ट का नाम है। और उन्होंने क्या कहा कि जो आपका चार्ज है वो अगर मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों के अंडर वर्क कर रहा है तो उस पर जो टोटल फोर्स होगा दैट विल बी सम ऑफ मैग्नेटिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इट्स वैल्यू विल बी दिस इज नोन एज लॉरेंस फोर्स। ठीक है, अब देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पर यूनिट एरिया, सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड में भी मैग्नेटिक लाइंस होती हैं एंड मैग्नेटिक लाइंस पर यूनिट एरिया नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जैसे आपका φE इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फॉर्मूला आता है इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। सिमिलरली मैग्नेटिक फ्लक्स φB के लिए फॉर्मूला होता है φB मैग्नेटिक फ्लक्स φE इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर B डॉट ds। जैसे ये आपका E डॉट ds था इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए,
मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए होगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एस। ओके, सो इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एस कॉस थीटा। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे ना, इसको आप ओपन कर सकते हैं जो डॉट प्रोडक्ट है, देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला जब आप यूज करेंगे, सो इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एस कॉस थीटा। वो फॉर्मूला भी यूज होता है, बट जो आपका मेन जनरल फॉर्मूला है वो है इस टर्म में वेक्टर फॉर्म में, वो है सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट डी एस। ठीक है, अब मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर। ये क्या होता है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर, और इसको आपका डब्ल्यू बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो दिस वैल्यू ऑफ वेबर विल बी इक्वल टू 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर। टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, वेबर इज इक्वल टू टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। सो हियर आपका ये रिलेशन भी है, 1 टेस्ला विल बी इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। यहाँ से अगर टेस्ला की वैल्यू निकाल जाए तो टेस्ला विल बी इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, टेस्ला होता है ना, टेस्ला। तो टेस्ला की जगह पे मैग्नेटिक फील्ड जो बी है उसके लिए जो वैल्यू पुट करते, जो यूनिट पुट करते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी पुट करते हैं। बी का वैल्यू टेस्ला है और इसको वेबर पर मीटर स्क्वायर में भी रिप्रेजेंट करते हैं। बी का वैल्यू बहुत जगह वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिखा जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है वेबर पर मीटर स्क्वायर कैसे आएगा। वेबर आपका यूनिट होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, एंड दिस मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट डी एस है। डी एस क्या, एरिया, एरिया का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, और फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, तो यहाँ से टेस्ला हो जाएगा इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो बी का यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर भी यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज द मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन आपका फाई का वैल्यू क्या होता है, बी एस डिवाइडेड बाई एस, सो दिस विल बी इक्वल टू बी। दिस मीन्स आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आपका मैग्नेटिक फील्ड बी के टर्म में भी यूज होता है, इट विल बी इक्वल टू बी। ना यहाँ से यूनिट क्या आ जाएगा, इसका यूनिट क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो बी का यूनिट क्या होता है आपका, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है। टेस्ला होता है और सीजीएस में गॉस होता है। यहाँ से आपको एक और यूनिट मिली है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर किसकी यूनिट होती है, वेबर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है, और बी विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स बाई एरिया, सो इट विल बी वेबर पर मीटर स्क्वायर। नाउ वी विल फाइंड आउट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, यहाँ पे एफ है, हम यहाँ मैग्नेटिक फोर्स निकाल रहे हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड में आपका मैग्नेटिक फोर्स होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स या फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन बी। तो आपका फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर में कितना होगा जो किसी मैग्नेटिक फील्ड बी में है। तो ये कंसीडर करें हमारे पास ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, बी है। इस मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर कंडक्टर में क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ये आपका करंट आई फ्लो कर रहा है थ्रू दिस कंडक्टर। सो आपका किसी चार्ज पे आपने इससे पहले फोर्स की वैल्यू निकाला है, मैग्नेटिक फोर्स एफ की वैल्यू निकाला है, एंड उसके लिए फॉर्मूला था एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। कोई चार्ज क्यू वी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड बी में एंगल थीटा पर एंटर करता है, तो उस चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स एफ विल बी इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, एंड व्हेन थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री देन साइन थीटा विल बी इक्वल टू 1। हम एक केस ले रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू, यहाँ देखिए थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन साइन थीटा विल बी इक्वल टू 1, देन दिस फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पे चार्ज की बात हो रही थी, अब यहाँ पर हम कंडक्टर की, करंट कैरिंग कंडक्टर की बात हो रही है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर में जो आपकी कंडक्टिविटी होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। तो अब यहाँ पे किसकी बात करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए जो वेलोसिटी होती है उसको हम स्पेशल नेम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वेलोसिटी भी थी, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। हमारा Q इक्वल टू क्या, E है। व्हेन Q विल बी इक्वल टू E,
तो कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन के केस में हम जो वेलोसिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिस्कस किया हुआ है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने की जो वेलोसिटी होती है उसे हमने क्या नाम देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पे v की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, vd। हम स्पेशल केस ले रहे हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन है, चार्ज जब हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे q की जगह पे e पुट कर दिया, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी vd पुट कर दिया और ये b हो गया है, एंड साइन थीटा विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ सी दिस इज फोर्स ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। किस पे फोर्स है आपका, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स पर है। लेकिन हमें कंसीडर करें हमारा जो कंडक्टर है उसका वॉल्यूम क्या है, v है। कंडक्टर है, कंडक्टर का मान लीजिए लेंथ a है और एरिया क्या है, a है। कंडक्टर का लेंथ क्या है, l है, एरिया क्या है, a है। तो कंडक्टर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, l इंटू a। ये आपका फोर्स है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पर। टोटल वॉल्यूम मान लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसमें n है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, n है। तो वॉल्यूम मान लीजिए v, वॉल्यूम है a इंटू एल, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, n है। देन आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू NeAl। ये एक इलेक्ट्रॉन है। हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर कह रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन है। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम है, a क्या है, टोटल वॉल्यूम हो गया है। टोटल वॉल्यूम हो गया Al एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं जो इस कंडक्टर में है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस कंडक्टर इनटू Vd इंटू b। तो टोटल F की वैल्यू, ये आपका F है ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये किसके लिए है, दिस इज फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। दिस इज मैग्नेटिक फोर्स इन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। टोटल कंडक्टर में फोर्स कितना होगा, टोटल कंडक्टर में फोर्स निकालने के लिए हमें इसमें जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो निकालने होंगे, एंड वो ये होगा n इंटू ई इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, l इंटू ए, मीन्स लेंथ इंटू एरिया। तो ये आपके क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखिए इस फॉर्मूले में आपके पास क्या आ जाएगा, NeAd। दिस इज फॉर्मूला फॉर करंट I। आपने जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd को डिफाइन किया था तो वहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला आया था, रिलेशन बिटवीन I एंड Vd। तो I वॉज इक्वल टू NeA Vd, I इक्वल टू NeA Vd। तो यहाँ पर NeA Vd की जगह पर हमने वैल्यू पुट कर दिया I। तो यहाँ से F ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर विल बी इक्वल टू ILB। दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन करंट कैरिंग कंडक्टर। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स NeAl, ये आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है करंट कैरिंग कंडक्टर में। ठीक है, सो दिस F विल बी इक्वल टू ILB। सो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर विल बी इक्वल टू ILB when थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड देन साइन थीटा विल बी इक्वल टू 1। इस केस के लिए F की वैल्यू क्या जाएगी, ILB। अब हम केस लेते हैं कि थीटा हमारा 90 डिग्री नहीं है, फॉर एनी एंगल थीटा F विल बी इक्वल टू ILB साइन थीटा। तब जो साइन थीटा तब हमने 1 लिया था, ये हमारा एज इट इज साइन थीटा रहेगा। देन F विल बी इक्वल टू ILB साइन थीटा। F विल बी इक्वल टू ILB व्हेन थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा आपका 90 डिग्री नहीं है, तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा, F विल बी इक्वल टू ILB साइन थीटा। और इसको आप चाहें तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, वेक्टर F विल बी इक्वल टू I वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B। वेक्टर A क्रॉस B के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल टू होता है AB साइन थीटा। तो इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो ये पहले हमने इस यूनिट के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, फोर्स ऑन अ सिंगल चार्ज। सिंगल चार्ज पर फोर्स ये होता है। अब हमारे पास सिंगल चार्ज की बात ही करें, करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स ये होता है। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस, हमारे पास एक कंडक्टर नहीं है, दो कंडक्टर्स हैं, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। इस केस में क्या लिया कि मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें सिर्फ हमारे पास एक कंडक्टर है। अब ये कह रहे हैं कि दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, उनके बीच में फोर्स कितना होगा, दैट वी विल फाइंड। तो देखिए हमारे पास दो वायर है, फर्स्ट वायर में करंट I1 है, सेकेंड वायर में क्या है, करंट I2 है। ठीक है, एंड दोनों वायर्स के बीच में डिस्टेंस कितना R है। अभी हमें ये निकालना है इन दोनों वायर्स के बीच में आपका फोर्स कितना होगा।
तो उसके लिए क्या किया, पहली बात इसमें जो फर्स्ट वायर है इसके थ्रू आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। फॉर्मूला क्या होता है, बी इक्वल टू जो आपने फॉर्मूला निकाला था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वायर ऑफ लेंथ एल, तो बी के लिए फॉर्मूला था बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए था, 2 पाई ए फॉर्मूला था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या 2 पाई ए की जगह पर हमारे क्या है आर है, ये आर है ना इनके बीच में डिस्टेंस, तो ए की जगह पर आर हो गया है। एंड जो आपका फर्स्ट है करंट क्या I1 है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये आपका फर्स्ट वायर है, इसमें करंट I1 है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड वो आपका जनरेट होगा दैट विल बी B1 एंड दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई आर, ठीक है। अभी सेम देखिए B1 इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर I1, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर, दिस फर्स्ट कंडक्टर जिसमें करंट क्या है आपका I1 है। नाउ सेकेंड, आपका सेकेंड वायर के थ्रू जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो कंसीडर कर रहे हैं B2 एंड दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई आर। देखिए आर दोनों में सेम है, ठीक है, ए की वैल्यू दोनों में सेम है, लेकिन फर्स्ट वायर के थ्रू करंट I1 है, सेकेंड वायर के थ्रू करंट क्या I2 है। नाउ वी हैव टू फाइंड, देखिए फोर्स निकालिए। अब आप फोर्स क्या निकालेंगे, क्या F1 निकालेंगे या F2 निकालेंगे। आपका फर्स्ट के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सेकेंड में आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। जो सेकेंड वायर फोर्स आपका जो महसूस करेगा दैट विल बी फोर्स ड्यू टू फर्स्ट वायर, ठीक है। जो फर्स्ट वायर का मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से सेकेंड वायर पर फोर्स होगा, देन F2 इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय सेकेंड वायर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट वायर। मैग्नेटिक फील्ड जो फर्स्ट वायर का मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से तो मैग्नेटिक फोर्स आपका सेकेंड वायर पे आपका अप्लाई होगा, सो दैट F2 विल बी इक्वल टू I2 B1 L2। आपका F के लिए फॉर्मूला क्या था, जिससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा उसमें F के लिए फॉर्मूला था F इक्वल टू ILB फॉर्मूला था। तो यहाँ पे I2 सेम है कि सेकेंड कंडक्टर जो है उसमें आपका करंट I2 है, लेकिन अब जो हम B की वैल्यू पुट करेंगे तो B हमारा ये B2 नहीं है B1 है। फर्स्ट वायर के मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू आपका सेकेंड वायर पे मैग्नेटिक फोर्स आपका क्या हो रहा है, जो महसूस हो रहा है दैट विल बी F2 एंड F1 इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय फर्स्ट वायर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकेंड वायर। F1 इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय फर्स्ट वायर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकेंड वायर, इसलिए यहाँ पे B2 लिया है। तो F2 विल बी इक्वल टू I2 B1 L2 एंड F1 विल बी इक्वल टू I2 B2 L2 L1। देखिए यहाँ पे B1 और B2 ये क्यों हुआ है, ये आपका जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये फर्स्ट वायर के मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू करेगा, इसलिए यहाँ पे B1 है। जो F1 है जो फर्स्ट वायर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दैट विल बी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकेंड वायर, इसलिए यहाँ पे B2 है, ठीक है। अब यहाँ पे B1 और B2 की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपके लिए यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा F2 विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई आर, तो सेम हो गया। अब ये देखिए B1 वाले फॉर्मूले में I1 था और यहाँ फॉर्मूले में I2 है, सो इट विल बी I1 I2 L2 एंड F1 विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई आर L1, ठीक है। तो देखिए ये दोनों वैल्यू दोनों ही फॉर्मूले में सेम है, ठीक है। डिफरेंस है आपका F1 F2 का और L1 L2 का। देन F2 बाई L2 आप यहाँ देखिए इसको L2 से डिवाइड कर दीजिए, F2 बाई L2 विल बी इक्वल टू F1 बाई L1 एंड दैट वी कैन से दैट फोर्स पर यूनिट लेंथ, इन दोनों वायर्स के बीच में फोर्स पर यूनिट लेंथ विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई आर। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स विल बी इक्वल टू द म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई आर। और यहाँ पे I1 I2 क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर फर्स्ट फ्लोइंग थ्रू these conductors and current flowing through first conductor is I1 and current flowing through second conductor is I2 and the distance or displacement, you can say that distance between these two conductors is R. Then force per unit length F by L will be equal to mu naught I1 I2 by 2 pi R. इसके बाद इसमें कुछ स्पेशल केसेस लिए गए हैं। नेक्स्ट केस में आपका मैंने नोट्स प्रोवाइड कराया है, तो वो आपके अभी बोर्ड के सिलेबस में उसमें से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसलिए मैं वीडियो में इसको डिस्कस नहीं कर रही हूँ, बट वो टॉपिक भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। एंड उसके बाद है आपका गैल्वेनोमीटर, क्ले है, कुछ टर्म्स हैं एंड AC जनरेटर है, आपके टॉपिक्स हैं कुछ AC डायनेमो।
तो वो टॉपिक्स आपको सिर्फ रीड करने हैं, बहुत डीपली उनमें नहीं जाना है, ठीक है। तो वो आपकी इन्हीं टॉपिक्स पे बेस्ड हैं, इसलिए उसको हम वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, थ्योरी से आपको उसको रीड करना है, क्योंकि आपके बोर्ड के हिसाब से जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और कुछ टॉपिक्स आपके सिलेबस से रिड्यूस भी हुए हैं, तो जो करंट आपका सिलेबस है उसके बेस पर ही आपके वीडियोज़ में टॉपिक को मैं डिस्कस कर रही हूँ। आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट न्यू यूनिट, नेक्स्ट यूनिट, यूनिट 4, that is electromagnetic induction and alternating current. Thank you.